लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। बिहार की 40 सीटों में से केवल 12 सीटें उसे मिली है। एनडीए के तमाम दलों में उसका ही स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा है। उसने राज्य के 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 12 सीटों पर मिली। जेडीयू ने 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे भी 12 सीटों पर जीत मिली। चिराग पासवान की लोजपा अपनी 5 की 5 सीटें जीत ली। हम पार्टी के जितेंद्र राम मांझी भी अपनी सीट पर बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रहे। यानी एनडीए के सभी दलों ने भाजपा से बेहतर प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ महागठबंधन को 9 और निर्दलीय पप्पू यादव की जीत हुई है। इस तरह उन्हें 10 सीटें मिली हैं। इसमें राजद को 4, कांग्रेस को 2 और भाकपा माले को 2 सीटें मिली हैं। वैसे तो महागठबंधन के लिए यह बहुत बड़ी जीत नहीं है, लेकिन 2019 के आंकड़ों को देखते हुए यह बड़ी जीत बन जाती है। 2019 में बिहार की 40 में से केवल 1 सीट महागठबंधन के तहत कांग्रेस को मिली थी। इसके बाद से तेजस्वी यादव मुस्लिम यादव से इतर अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अन्य जाति समूहों की ओर नज़र दौड़ाने लगे। फिर नतीजा उनके प्रयासों को रंग दिखा दिया। दरअसल राज्य में ओबीसी की एक जाति है कुशवाहा। जनसंख्या में यह जाति यादव समुदाय के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है। बिहार सरकार के हाल के सर्वे के मुताबिक राज्य में इनकी आबादी 4.2% है। यह जाति ओबीसी वर्ग में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से अच्छी स्थिति में है। परंपरागत रूप से यह जाति नीतीश कुमार की जेडीयू और भाजपा के वोटर रहे हैं। नीतीश कुर्मी समुदाय से हैं। कुशवाहा और कुर्मी एक वर्ग की जातियां हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों जातियां भाई भाई हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में भाजपा ने कुशवाहा समुदाय की अनदेखी कर दी। उसने एक भी कुशवाहा नेता को अपने ओर से टिकट नहीं दिया। हालांकि भाजपा ने बिहार में कुशवाहा समुदाय के सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम की कुर्सी दे रखी थी। फिर एनडीए की सहयोगी दल के रूप में काराकाट में उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह के निर्दलीय मैदान में उतरने से यह संदेश पूरी तरह फैल गया कि भाजपा इस जाति को दरकिनार कर रही है। भले ही दिखावे के लिए उसने सम्राट चौधरी को आगे कर रखा है। पवन सिंह भाजपा के नेता थे, लेकिन निर्दलीय मैदान में उतर गए। दूसरी तरफ महागठबंधन ने कुशवाहा समुदाय के 7 नेताओं को उम्मीदवार बनाया। राजद ने 3 कुशवाहा को टिकट दिया। फिर कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले और माकपा ने एक उम्मीदवार को मैदान में उतारा। काराकाट में पवन सिंह के मैदान में उतरने की वजह से राजपूत वोटर्स खुलेआम उनके समर्थन में आ गए। फिर इस धरना को बल मिला कि भाजपा कुशवाहा समुदाय को उचित महत्व नहीं दे रही है। कुछ ऐसा ही हाल सिवान लोकसभा सीट पर दिखा, जहां जेडीयू के कुशवाहा समुदाय की उम्मीदवार विजया लक्ष्मी देवी के खिलाफ अगरी जाति करीब एकजुट हो गई और उन्होंने शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब को खुलेआम समर्थन देने की घोषणा की। इससे पूरे राज्य में माहौल बना कि भाजपा कुशवाहा समुदाय के खिलाफ माहौल को हवा दे रही है। हालांकि सिवान में विजया लक्ष्मी देवी की जीत हुई है। इस माहौल में राज्य में कुशवाहा समुदाय का वोट 2 फाड़ हो गया। इस समुदाय का एक बड़ा वर्ग महागठबंधन की ओर झुक गया।